अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सजाद असलम है और जी हमारे लेवल 1 का आज सेकंड लेक्चर है। और आज हम बात करने वाले हैं करेंसी पेयर्स के बारे में कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, फॉरेक्स की मार्केट में इनकी क्या अहमियत है और हम इन्हें किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स की मार्केट में रोज़ाना $7 ट्रिलियन का लेन देन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पूरी मार्केट की बेस क्या है? इस पूरी मार्केट की बेस करेंसी पेयर्स हैं। अक्सर नए ट्रेडर्स चार्ट देखकर ये समझते हैं कि वो सिर्फ एक लाइन को ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो दो मुल्कों की इकोनॉमीज के दरमियान एक मुकाबला देख रहे होते हैं, उनके दरमियान एक जंग देख रहे होते हैं, जिनमें जो है एक मुल्क की करेंसी की प्राइस बढ़ रही होती है और दूसरे मुल्क में करेंसी की प्राइस कम हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि बेस करेंसी और कॉट करेंसी का आपस में क्या रिलेशन है, उनका क्या रिश्ता है, तो आप मार्केट की डायरेक्शन को कभी नहीं समझ पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करेंसी पेयर्स को डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप इस वीडियो के बाद जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि उसके पीछे उसकी असल कहानी नजर आए। तो चलिए सीखते हैं कि करेंसी पेयर्स काम किस तरह करते हैं। व्हाट आर करेंसी पेयर? करेंसी पेयर्स क्या है? इन फॉरेक्स वी ऑलवेज ट्रेड टू करेंसीज टुगेदर। फॉरेक्स में आप कभी भी एक अकेली करेंसी को ट्रेड नहीं कर सकते। फॉरेक्स में आप हमेशा दो करेंसीज के दरमियान ट्रेड कर रहे होते हैं। एक करेंसी आप खरीद रहे होते हैं और दूसरी करेंसी आप बेच रहे होते हैं। दिस कम्बिनेशन इज कॉल्ड अ करेंसी पेयर। इस पूरे कम्बिनेशन को, इस पूरे प्रोसेस को, जो आपने एक करेंसी बेची और दूसरी करेंसी खरीदी है, इस कम्बिनेशन को आप करेंसी पेयर्स कहते हैं। इट शोज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी कंपेयर टू अनदर। एक करेंसी की वैल्यू हमें तब मालूम होती है जब हम उसे किसी दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं, उन दोनों का मुवाजना करते हैं, तब हमें जो है उस करेंसी की वैल्यू जो है हमें मालूम होती है। ये कुछ करेंसी पेयर्स की एग्जांपल हैं। फॉरेक्स की मार्केट में जो है हम इन करेंसीज को ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, इन इन पेयर्स को ट्रेड कर रहे होते हैं। ये कुछ करेंसी पेयर्स के एग्जांपल्स हैं, जिस तरह यूरो यूएसडी है, इस तरह के पेयर्स होते हैं। जीबीपी जेपीवाई है, यूएसडी पीकेआर है, इसी तरह के बहुत सारे जो है पेयर होते हैं। हम इन पेयर को ट्रेड करते हैं। उसके बाद करेंसी पेयर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ करेंसी पेयर्स के। फॉरेक्स इज ऑलवेज अबाउट कंपैरिजन। फॉरेक्स में हम हमेशा एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। इन द फॉरेक्स मार्केट अ करेंसी डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट वैल्यू। फॉरेक्स की मार्केट में कभी भी एक अकेली करेंसी की कोई अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई अपनी एक वैल्यू नहीं होती। उसकी वैल्यू हमें तब मालूम होती है जब द वैल्यू ऑफ एनी करेंसी ओनली मेक्स सेंस व्हेन इट इज कंपेयर टू अनदर करेंसी। उस करेंसी की वैल्यू हमें तब मालूम होती है जब हम उसे किसी दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं, किसी दूसरी करेंसी के साथ उसका मुवाजना करते हैं, तब हमें उसकी जो है वैल्यू मालूम होती है। इसलिए दैट इज़ वाई, इसलिए हम वी डोंट से द यूरो इज़ एक्सपेंसिव। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यूरो जो है एक्सपेंसिव है। हम ये क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते कि क्योंकि हमें जो है यूरो के साथ हम जो है किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, उसकी हमें वैल्यू का अंदाज़ा नहीं नहीं है। वी से द यूरो इज स्ट्रॉन्ग और वीक कंपेयर टू द यूएस डॉलर। बल्कि हम ये कहेंगे जब हम उसे हमने यूरो को यूएस डॉलर से कंपेयर किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यूरो जो है एक्सपेंसिव है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमें उसका अंदाज़ा तब मालूम पड़ेगा जब हम उसे यूएस डॉलर से या किसी और करेंसीज के साथ हम उसे कंपेयर करेंगे। दिस कंपैरिजन इज द रीजन करेंसी पेयर एग्जिस्ट। ये कंपैरिजन रीजन है करेंसी पेयर की एग्जिस्टेंस का, करेंसी पेयर्स के मौजूद होने का। यही करेंसी पेयर्स का जो है मौजूद होने का एक रीजन है। उसकी एग्जांपल है कुछ। इफ यूरो यूएसडी इज इक्वल टू 1.10, इट मीन्स 1 यूरो इज इक्वल टू 1.10 यूएस डॉलर। इसका मतलब है अगर आपने एक यूरो यूएसडी का पेयर खरीदा है 1.10 की कीमत पर, तो इसका मतलब है 1 यूरो का जो नोट है वो 1.10 यूएस डॉलर का है। ठीक है, आपने जो है यूरो खरीदा है, उसकी कीमत है यूएस डॉलर में, वो है 1.10 यूएस डॉलर। आपने 1.10 यूएस डॉलर दिए और आपको जो है 1 यूरो का नोट मिल जाएगा। दिस शोज दैट टू करेंसीज आर बीइंग कंपेयर्ड
दो करेंसी को कंपेयर किया जा रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट कंपैरिजन। फॉरेक्स की मार्केट जो है उसमें विदाउट कंपैरिजन आप ट्रेड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू का नहीं पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, हमने कितने पर खरीदना है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको यूएस डॉलर चाहिए, तो आप एक्सचेंज में जाएंगे और आप उन्हें कहेंगे कि मुझे जो है यूएस डॉलर चाहिए, तो आप पी के आर देंगे। वो आपको बताएंगे कि आपको जो है 280 रुपये देंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में, और आपको एक यूएस डॉलर जो है एक्सचेंज देगी। तो इसकी आपको वैल्यू का पता चलेगा जब आप पी के आर में उसकी जो है वैल्यू मालूम करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ के साथ। तो इसी तरह जो है अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ, तो आपको जो है उनकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होगा, आपको उनकी वैल्यू मालूम नहीं कर सकेंगे। इस तरह बेस एंड कॉर्ड करेंसी है। बेस करेंसी फर्स्ट करेंसी है, कॉर्ड करेंसी सेकंड करेंसी है। बेस करेंसी जो होती है वो, जिस तरह ये पेयर है हमारे, ये एक पेयर है यूरो का और यूएसडी का। इसमें जो यूरो है ये हमारी बेस करेंसी है, पहली करेंसी है, और यूएसडी जो है ये हमारी कॉर्ड करेंसी है, ये दूसरे नंबर वाली करेंसी है। ठीक है, जो पेयर्स में फर्स्ट वाली करेंसी होती है उसे हम बेस करेंसी बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर वाली करेंसी होती है उसे हम कॉर्ड करेंसी बोलते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, द बेस करेंसी इज द फर्स्ट करेंसी इन अ करेंसी पेयर। बेस्ड करेंसी जो है वो फर्स्ट करेंसी होती है करेंसी पेयर्स में, पहली करेंसी होती है। करेंसी पेयर्स में जो पहली करेंसी होती है उसे हम बेस करेंसी बोलते हैं। इट इज़ द करेंसी पेयर दैट यू आर बाइंग और सेलिंग। ये वो करेंसी होती है जो आप बाय और सेल कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसके। द बेस करेंसी इज ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। बेस करेंसी जो है वो पेयर्स में पहले लिखी जाती है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज मेजर्ड एज अ यूनिट, एज वन यूनिट। इसकी जो वैल्यू है वो हम एक यूनिट के तौर पर मेजर करते हैं, उसका उसको जो है एक यूनिट के तौर पर उसकी हम मैच करते हैं, उसका मुवाजना करते हैं। व्हेन यू ट्रेड, जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, योर डिसीजन इज मेनली अबाउट द बेस करेंसी। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपका मेनली फोकस जो होता है, मेनली डिसीजन जो होता है वो बेस करेंसी पर होता है। वहीं आप करेंसी बेच रहे होते हैं और वहीं करेंसी आप खरीद रहे होते हैं, जो पहले वाली करेंसी होती है जिसे हम बेस करेंसी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल है, यूरो यूएसडी। इसमें यूरो जो है वो बेस करेंसी है, ये एक पेयर है यूरो यूएसडी का। इसमें जो है बेस करेंसी वो यूरो है। इफ यू बाय यूरो यूएसडी, अगर आपने यूरो यूएसडी का पेयर बाय किया है, यू आर बाइंग यूरो, इसमें आपने जो है यूरो को बाय किया है, यूएस डॉलर देकर आपने यूरो खरीदा है। यू एक्सपेक्ट द यूरो टू बिकम स्ट्रोंगर। जब आपने यूरो को बाय किया, यूरो यूएसडी का पेयर बाय किया, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यूरो जो है वो स्ट्रोंग होगा। ठीक है, इसलिए आपने जो है उसे बाय किया है। इफ़ यू सेल यूरो यूएसडी, अगर आप यूरो सेल करते हैं, यू आर सेलिंग यूरो। ठीक है, यू आर सेलिंग यूरो, इसमें आप जो है यूरो को सेल कर रहे होते हैं। यू एक्सपेक्ट द यूरो टू बिकम वीकर। इसका मतलब है जब आप यूरो सेल करते हैं तो यूरो की जो कीमत है वो डिक्रीज होगी, वो कम होगी, इसलिए जो है आप उसे बेच रहे हैं। उसके बाद है कॉर्ड करेंसी। डेफिनेशन है इसकी, द कॉर्ड करेंसी इज द सेकंड करेंसी इन द पेयर। कॉर्ड करेंसी जो है वो हमेशा पेयर के दूसरी करेंसी होती है। पहले वाली करेंसी बेस करेंसी होती है, और जो सेकंड में हम लिखते हैं, दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं, उसे हम कॉर्ड करेंसी बोलते हैं। इट शोज हाउ मच द बेस करेंसी इज वर्थ। ये हमें बताती है कि बेस करेंसी की कितनी वर्थ है, बेस करेंसी की वैल्यू कितनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, द कॉर्ड करेंसी इज ऑलवेज रिटर्न सेकंड। कॉर्ड करेंसी जो है हमेशा वो दूसरे नंबर पर लिखी जाती है। द प्राइस ऑफ द पेयर इज शोन इन द कॉर्ड करेंसी। जो हमें प्राइस शो हो रही होती है, एक पेयर की प्राइस शो हो रही होती है, वो हमें कॉर्ड करेंसी में शो हो रही होती है, बेस करेंसी में नहीं हो रही थी, वो कॉर्ड करेंसी में हमें शो हो रही होती है। इट आंसर द क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ दिस करेंसी इज नीडेड टू बाय वन यूनिट ऑफ द बेस करेंसी। बेस करेंसी का एक यूनिट खरीदने के लिए हमें कितनी करेंसी जो है कितनी क्वांटिटी जो है हमें करेंसी पेयर्स सॉरी कॉर्ड करेंसी की ज़रूरत होगी।
एग्जाम्पल है इसकी, यूरो यूएसडी इज इक्वल टू 1.10, दिस मीन्स 1 यूरो इज इक्वल टू 1.10 यूएस डॉलर। इसका मतलब है 1 यूरो का नोट जो है वो 1.10 यूएस डॉलर का है। ठीक है। हेयर जहाँ यूरो इज द बेस, इसमें जो है यूरो जो है वो बेस करेंसी है। डॉलर इज द कॉट, और डॉलर जो है वो कॉट करेंसी है, क्योंकि हमने यूरो बाय करने हैं। ठीक है। यूएस डॉलर देकर कॉट करेंसी हम देते हैं और बेस करेंसी हम खरीदते हैं, और हमें जो करेंसी पेयर्स की वैल्यू शो हो रही होती है वो कॉट करेंसी में शो हो रही होती है। द प्राइस 1.10 यूएस डॉलर इज शोन इन यूएस डॉलर, ये मतलब 1.10 जो हमें शो हो रहा है ये एक यूएस डॉलर में शो हो रहा है, 1.10 यूएस डॉलर है इसका मतलब। उसके बाद है हाउ बाय एंड सेल वर्क्स। बाय और सेल किस तरह काम करते हैं, इसकी सिंपल लॉजिक है, बाय अ पेयर बेस करेंसी विल राइज। अगर आपने एक पेयर बाय किया है, सपोज यूरो यूएसडी का एक पेयर आपने बाय किया है, तो इसका मतलब है यूरो की कीमत बढ़ेगी, तभी आपने बाय किया है। आपने एनालिसिस किया है कि यूरो की कीमत जो है इंक्रीज होगी, उसकी कीमत बढ़ेगी, यूरो स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपने उसे बाय किया है। सेल अ पेयर बेस करेंसी विल फॉल। अगर आपने यूरो यूएसडी का एक पेयर सेल किया है, तो इसका मतलब है आपका एनालिसिस ये कह रहा है कि यूरो जो है वो वीक होने वाला है, तभी आपने उसे सेल किया है। द कोड करेंसी मूव्स इन द अपोजिट 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 डायरेक्शन, मतलब बेस करेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में वो जो है कोड करेंसी जो है मूव करेगी। अगर बेस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो कोड करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, उसकी कीमत कम होगी। बेस करेंसी की कीमत बढ़ेगी, कोड करेंसी की कीमत कम होगी। अगर आपने यूरो खरीदा है, तो यूरो की कीमत जब बढ़ेगी तो यूएस डॉलर की कीमत कम होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिगनर्स के लिए, टिप टिप है कि मैनी बिगनर्स फोकस फोकस ऑन ओनली ऑन प्राइस मूवमेंट। कि बहुत सारे जो बिगनर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, वो सिर्फ प्राइस की मूवमेंट पर जो है फोकस करते हैं। वो प्राइस की मूवमेंट को देखकर बाय करते हैं, जब वो ऊपर जा रही होती है तो वो बाय करते हैं, और जब नीचे जा रही होती है तो वो सेल कर रहे होते हैं, तो इस तरह उन्हें लॉस होता है। स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, किस बात पर फोकस करते हैं? स्मार्ट ट्रेडर्स जो है विच करेंसी इज स्ट्रॉन्ग, कि वो देखते हैं कि कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और विच करेंसी इज वीक, और देखते हैं कि कौन सी करेंसी वीक होने वाली है, तभी वो बाय और सेल करते हैं। तो दोस्तों ये थी करेंसी पेयर्स की मुकम्मल कहानी। तो चलिए आपको जो है थोड़ा बहुत वो प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह जो है पेयर्स दिखते हैं, और बेस करेंसी किस तरह होती है, कोड करेंसी किस तरह होती है। तो ये देखिए, ये एक एक्स ए यू यूएसडी का पेयर है इधर। अ, एक मिनट, ये वाला एक्स ए यू यूएसडी का एक पेयर नज़र आ रहा है आपको। इसमें जो है एक्स ए यू, ये है हमारी बेस करेंसी, ये वाली, ये बेस करेंसी है हमारी, सॉरी, ये हमारी एक्स ए यू गोल्ड का सिंबल है, ये हमारी बेस करेंसी है, और यूएसडी जो है ये हमारी कोड करेंसी है। ये पहली करेंसी है एक्स ए यू, और यूएसडी जो है हमारी कोड करेंसी है, दूसरी करेंसी है। इसी तरह ये देख लें, ये साइड में जो है आपको नज़र आ रहे हैं इनकी प्राइस। ठीक है, इसकी प्राइस ये 4479.415 इसकी प्राइस है, ये वाली आपको नज़र आ रही है। ठीक है। और इसका ये जो है गोल्ड जो है इसमें ये बेस है, और यूएस डॉलर जो है ये वाला गोल्ड जो है बेस है हमारा, यूएस डॉलर जो है ये हमारी कॉट करेंसी है। ठीक है, इस तरह कुछ पेयर्स हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में। फॉरेक्स में हम कुछ इस तरह पेयर्स को ट्रेड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जो है जल्द पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी पेयर्स की कितनी इकसाम है, और हम एक नए ट्रेडर्स को
कौन से करेंसी पेयर में जो है ट्रेड करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।